हाय गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक नया पैकेज बना लूंगा स्ट्रिंग्स नाम से। ओके, टूल्स, नया पैकेज बनाऊंगा स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग्स के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास वन। ओके, तो स्ट्रिंग्स हमने डेटा टाइप में पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, राइट। अब मैं थोड़ा सा कुछ अलग कंसेप्ट बताऊंगा आपको स्ट्रिंग्स के बारे में। ओके, सबसे पहले स्ट्रिंग हमने बनाई एस सी आर इक्वल्स टू हेलो। हमने एक स्ट्रिंग बनाई। ओके यार, हमने उसको स्टोर किया एससीआर में। अब एक मेथड तो ये स्ट्रिंग बनाने का, बट अब मैं एक दूसरा मेथड लिखता हूँ, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो, राइट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों वर्क करेंगे। जैसे मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। एससीआर प्रिंट किया मैंने एक बार, एंड मैंने एक बार एससीआर वन प्रिंट किया। हमको दोनों में आउटपुट सेम मिलेंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखिए, दोनों के आउटपुट सेम मिले हमको, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि इसीलिए हमको थोड़ी सी इंटरनल वर्किंग समझनी होगी। एक्चुअली जावा में क्या होता है, एक स्ट्रिंग पूल होता है जहाँ पे प्रोग्राम में जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। एक स्ट्रिंग जैसे एक स्विमिंग पूल होता है, वैसे एक स्ट्रिंग्स का पूल होता है जहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स स्टोर होती है। तो ये पहला वाला मेथड क्या करता है, हमने जैसे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू हेलो किया, तो वो चेक करेगा कि स्ट्रिंग पूल में हेलो नाम से कोई स्ट्रिंग है कि नहीं है। यदि स्ट्रिंग पूल में हेलो नाम से कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो वो एक नई स्ट्रिंग स्ट्रिंग पूल में प्लेस कर देगा। और अदरवाइज ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो नई स्ट्रिंग वहाँ पे प्लेस नहीं करेगा, राइट। एंड इस दूसरे मेथड में क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग एस सी आर वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, हमने ऐसे स्ट्रिंग बनाई, तो स्ट्रिंग पूल में ये इस नाम की स्ट्रिंग, हेलो नाम की स्ट्रिंग हो या ना हो, वो एक नई स्ट्रिंग स्ट्रिंग पूल में बना देगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। स्ट्रिंग पूल में यदि ऑलरेडी स्ट्रिंग होगी, तो ये वाला मेथड नई स्ट्रिंग नहीं बनाएगा। एंड यदि स्ट्रिंग पूल में सेम नाम की स्ट्रिंग हो या ना हो, ये ये वाला मेथड एक नई स्ट्रिंग बना देगा स्ट्रिंग पूल में, राइट। ओके, तो ये दो मेथड्स हैं स्ट्रिंग बनाने के। हम मेमोरी एफिशिएंट हमको कोड लिखना है, तो हम ये पहला वाला मेथड यूज कर सकते हैं ताकि हमको बार बार नई स्ट्रिंग ना बनाना पड़े, राइट। ओके, एंड अब हम आते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में पता करेंगे। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग एससीआर बनाई है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करूंगा। मैं इसको लिखूंगा हेलो, एंड यहाँ लिख दूंगा वर्ल्ड। ओके, अब जैसे मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इंट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। ये वाला मेथड एक इंटीजर रिटर्न करेगा। जब लेंथ हम डॉट लेंथ मेथड यूज करेंगे, तो हमको एक इंटीजर रिटर्न में मिलेगा, और हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मीन्स स्टोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यदि हमको प्रिंट करना है तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा इंट लेंथ करूंगा, एंड एस सी आर डॉट लेंथ कर दूंगा, लेंथ, राइट। लेंथ के बाद ये राउंड ब्रेसेस ओपन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे लेंथ प्रिंट करूंगा, साउट करूंगा लेंथ, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। ओके, हमारा आउटपुट 11। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। हेलो में 5 वर्ड्स हैं, वर्ल्ड में 5 लेटर्स हैं, सॉरी। हेलो और वर्ल्ड में 5 5 लेटर्स हैं, बीच में एक स्पेस, बीच में एक स्पेस, तो हो गए हमारे 11 कैरेक्टर्स। तो ये हमारी लेंथ बिल्कुल सही आई है। एंड मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाहूँ, मैं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहता, तो मैं लिख दूंगा एस सी आर, मैं एस सी आर वन की लेंथ निकलता हूँ, एस सी आर वन डॉट लेंथ, मैंने डायरेक्ट आउटपुट में दे दिया इसको, तो हमारा आउटपुट बन जाएगा। ये देखिए 5। एस सी आर टू में क्या है, एस सी आर टू हमने कहाँ बनाई है, एस सी आर वन कहाँ बनाई है, ये हेलो। तो सिर्फ 5 लेटर्स हैं, तो हमारा आउटपुट 5 है। ओके, तो पहला मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, कैरेट। अब ये क्या बताता है, ये पहले तो ये कैर रिटर्न करता है, एंड मेथड है कैरेट, एंड यहाँ पे हमको देना है इंडेक्स, राइट। अब मैं बताता हूँ। जैसे हमको हमारी एक स्ट्रिंग है, और हमारी स्ट्रिंग 11 लेंथ की है, एंड हमको फाइंड आउट करना है कि फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा लेटर है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे
हम पहले ये कैर रिटर्न करेंगे तो कैर में स्टोर कर लेंगे हम। कैर मैं क्या डालूं? वैल्यू डाल देता हूँ मैं। वैल्यू। वैल्यू। अब एस सी आर डॉट कैर एट। अब कौन से इंडेक्स पे चाहिए? फिफ्थ इंडेक्स पे चाहिए। राइट। तो फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा लेटर है या फिर कौन सा कैरेक्टर है? ये वो कैरेक्टर वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। साउथ वैल्यू। ओके, तो पहले हम एक बार ड्राई रन करते हैं कि फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा है। जीरो इंडेक्स पे एच है, फिर वन टू थ्री फोर, एंड फिफ्थ इंडेक्स पे स्पेस है। तो स्पेस प्रिंट होना चाहिए। अब स्पेस कैसे प्रिंट होगा? अब स्पेस यहाँ पे देखिए प्रिंट हो चुका है, मैंने सिलेक्ट किया तो ये स्पेस प्रिंट हो चुका है। अब मैं एक बार इंडेक्स चेंज करता हूँ, मैं इसको 5 की जगह पे 6 करता हूँ। तो हमको मिलना चाहिए कैपिटल डब्ल्यू। एक बार मैं रन करता हूँ। मैंने डिबग कर दिया। मैं इसको रन करूंगा। ये देखिए डब्ल्यू प्रिंट हो गया। राइट। तो एन कैर के बाद एट का ए कैपिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर देगा। हम इसको ए को स्मॉल कर देंगे तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। राइट। ओके। अगला मेथड है हमारा। अगला मेथड है सबस्ट्रिंग। एंड ये रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। एंड सब स्ट्रिंग। एंड हमको यहाँ पे एक इंडेक्स देना पड़ेगा आई। यहाँ पे इंट लिख देता हूँ आई। ओके। अब सबस्ट्रिंग मेथड क्या करेगा? एक सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग रिटर्न करेगा आई इंडेक्स से जो स्टार्ट होगी। राइट। जैसे हेलो वर्ल्ड है, मेरे को इसकी सबस्ट्रिंग चाहिए जो इंडेक्स 6 से स्टार्ट हो रही है। 6 इंडेक्स पे डब्ल्यू है। तो 6 इंडेक्स इंडेक्स से लेके एंड तक जितनी भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमको मिल जाएंगे। राइट। मैं एक बार इसको स्टोर करूंगा स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में। एंड मैं करूंगा एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग। ये देखिए सजेशन यहाँ पे आ चुका है हमको। बिगिन इंडेक्स। ओके। बिगिन इंडेक्स कहाँ से बिगिन करना है? हमको सिक्स इंडेक्स से करना है। मैं एक बार इसको आउट करूंगा। ये देखिए वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। राइट। अब इसमें एक और मेथड है, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इंट बिगिन एंड इंट एंड। इसका मतलब क्या है कि हमको सब स्ट्रिंग मिल जाएगी कौन। हम बिगिन में जो भी इंडेक्स देंगे और एंड में जो भी इंडेक्स देंगे, तो बिगिन वाले इंडेक्स से लेके एंड वाले इंडेक्स तक हमको एक सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। एंड सब स्ट्रिंग मेथड जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू एस सी आर डॉट सब स्ट्रिंग। ये देखिए यहाँ पे सजेशन आ चुका है हमको। हम जैसे टाइप करेंगे हमारा आईडी हमको सजेशन देगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं। यहाँ पे सब स्ट्रिंग मैंने लिखा। एंड मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ, जीरो इंडेक्स से लेके थ्री इंडेक्स तक। मींस कितने? चार लेटर्स प्रिंट होने चाहिए, चार कैरेक्टर्स। मैं एक बार इसको प्रिंट करूंगा। सब एस वन। ओके। ये देखिए एच सी एल। ओके, तीन लेटर्स प्रिंट हुए जीरो इंडेक्स से लेके जीरो वन टू थ्री। ओके। एक्चुअली ये एंड इंडेक्स ये लेंथ है। ये एंड इंडेक्स -1 तक प्रिंट करेगा, लेंथ भी नहीं है एक्चुअली ये। जैसे बिगर इंडेक्स दिया हमने जीरो, और तो ये जीरो से लेके n-1 मीन जीरो से लेके 3-1 तक सबस्ट्रिंग देगा हमको। राइट। ओके। अब ये मेथड हमने पढ़ लिया है। मैं एक ऊपर इसको एक और अलग वैल्यू देता हूँ। जैसे मैंने दी इसको सिक्स इंडेक्स से लेके 11th इंडेक्स तक। राइट। तो ये हमको देगा सिक्स इंडेक्स से लेके 10th इंडेक्स तक की सबस्ट्रिंग देगा। एंड ये हमको मिलना चाहिए WORL। 11th इंडेक्स क्या है हमारा? 11th इंडेक्स एक्चुअली 11th इंडेक्स नहीं है, इसकी लेंथ 11 है। राइट। ये हेलो वर्ल्ड है, इसके में 11th इंडेक्स है ही नहीं, इसकी लेंथ 11 है। मींस 10 इंडेक्स तक कैरेक्टर्स हैं। राइट। तो इसने सिक्स इंडेक्स से लेके 10th इंडेक्स तक सब स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर दी। अब यदि मैं इसको यहाँ पे 12 कर दूं तो 12 6 से लेके 11th इंडेक्स तक ये हमको आउटपुट देगा। बट 11th इंडेक्स होता ही नहीं है, तो ये हमको देगा एक एरर। राइट। ये देखिए एरर मिल चुका है।
बिगिन 6 एंड 12 लेंथ 11। ये हमको बता रहा है कि ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। हम इंडेक्स के बाहर चले गए, राइट। तो मैं इसको वापस 11 कर दूंगा। 6 से लेके n-1 मीन इसमें पैरामीटर देंगे, इसमें पहली इंट वैल्यू देंगे, जो पहला इंडेक्स देंगे वहां से लेके n-1 तक प्रिंट करेगा ये सब स्ट्रिंग। ओके, अब अगला मेथड है स्ट्रिंग कॉनकैट। अब कॉनकैट क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर देता है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉनकैट, एंड ये भी रिटर्न में क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, तो अब मैं स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग मैंने स्ट्रिंग str बना रखी है, string1 बना रखी है। अब मैं इसको कनकैट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग आउटपुट आउटपुट इक्वल्स टू str डॉट कनकैट एंड str1 कर दूंगा यहाँ पे, राइट। इसको हमको एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउथ एंड आउटपुट प्रिंट करूंगा। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, हेलो। एक बार मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो। एंड इसके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं आएगा, स्ट्रिंग्स डायरेक्ट कनकैट हो जाएंगी, राइट। इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं आया है हेलो वर्ल्ड और हेलो के बीच में। अब जैसे बाई चांस मैं यहाँ पे हेलो एच के पहले यहाँ पे स्पेस दे दूं, तो अब इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, ये देखिए अभी स्पेस आ चुका है इनके बीच में, राइट। मैं इसको हटा दूंगा, मैं स्पेस को हटा दूंगा। ओके, हमारा नेक्स्ट मेथड है इक्वल्स। एंड ये रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, इक्वल्स। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू मैंने बनाई हेलो, एंड मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा s2 इक्वल्स टू हेलो। सेकेंड वाले में मैंने h स्मॉल रखा है। तो अब ये बूलियन रिटर्न करेगा, तो मैं बूलियन में एक बूलियन का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड उसमें स्टोर करूंगा। मैंने बूल करके एक वेरिएबल बना लिया एंड इसमें स्टोर करूंगा s1 डॉट इक्वल्स s2। तो अब ये इक्वल्स क्या करता है, ये बताता है कि s1 और s2 इक्वल है कि नहीं है। तो अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये अभी ये इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले वाले में h कैपिटल है, सेकंड वाले में h स्मॉल है। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूल। ओके, एक बार प्रिंट करता हूँ उसको, ये देखिए हमारा आउटपुट आया फॉल्स। ओके, बट अब हम चाहते हैं, अच्छा एक बार मैं इसको उसको कैपिटल एच करता हूँ। मैंने कैपिटल एच कर दिया। अब एक बार मैं इसको फिर से रन करूंगा। ओके, तो देखिए अभी बिल्कुल स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है, तो ये ट्रू आ गया। अब मैं इसको वापस स्मॉल एच कर दूंगा। अब इसमें एक और मेथड है अ, जो बूलियन रिटर्न करेगा एंड इक्वल्स इग्नोर केस। ओके, अब मैं फिर से बूलियन में स्टोर करूंगा बूलियन, बूल वन कर दिया मैंने। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस s2। तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ चेक करेगा कि स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। ये अपर केस है कि लोअर केस है, ये चेक नहीं करेगा। मीन्स यदि पहले में जैसे एच है, कैपिटल एच है, सेकंड में स्मॉल एच है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये हमको आउटपुट ट्रू देगा। मीन्स ये स्ट्रिंग के केस को इग्नोर करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलना चाहिए ट्रू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूल वन। ओके, अभी यहाँ पे कैपिटल एच है एंड यहाँ पे स्मॉल एच है। मैं एक बार रन करता हूँ, हमारा आउटपुट मिलना चाहिए ट्रू। ये देखिए ये हमको मिला है ट्रू। एंड जब हमने इक्वल्स इग्नोर केस यूज नहीं किया था, जब इक्वल्स यूज किया था सिर्फ, तब हमको आउटपुट मिला था फॉल्स, राइट। ये देखिए यहाँ पे हमने जब सिर्फ इक्वल्स यूज किया है, तब आउटपुट हमारा है फॉल्स। एंड नहीं तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू जब हम यूज करेंगे इग्नोर केस, राइट। एंड
तो ये सारे मेथड्स थे कुछ स्ट्रिंग्स में, एंड इसमें और भी सारे मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।